नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत शाह आज आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ एक और कविता लेकर। कविता का शीर्षक है अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, ऐसी जनश्रुति है कि महाभारत का पात्र परम बलशाली अश्वत्थामा, जो कि गुरु द्रोणाचार्य के भी पुत्र है, आज भी हमारे बीच मौजूद है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अश्वत्थामा को भगवान शिव का वरदान था। वे जन्म से ही एक विशेष प्रकार के मणि लेकर के इस पृथ्वी लोक पर उत्पन्न हुए थे, जिसके फलस्वरूप देव दानव यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उसका वध नहीं कर सकते थे। किंतु महाभारत की एक ऐसी घटना घटी कि अश्वत्थामा ने सोते हुए शिशुओं को, पांडवों के शिशुओं को मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अभिशाप दिया कि तुम जीवित तो रहोगे मगर वरदान नहीं, अभिशाप की तरह। तुम्हारा देह गलता रहेगा, तुम्हारे शरीर से रक्त बहता रहेगा, तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, मगर तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यही दोस्तों, इसी अश्वत्थामा की यही कथा मेरी इस कविता की विषय वस्तु है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सारे पात्र जो है प्रतीक है। और अश्वत्थामा आज भी हमारे समाज में किन किन प्रतीकों के माध्यम से जीवित है, यही इस कविता का मूल आधार है। तो आइए मैं कविता की तरफ लिए चलता हूँ आप सबको। कविता का शीर्षक है अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। कि सुनो सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर जब तक तहस नहस ना हो जाए पूरी सृष्टि, और सूरज का आग उगलता हुआ गोला आकर ना गिरे तुम्हारे कलेजे पर। सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर, मगर वरदान नहीं, अभिशाप की तरह, बिना दे और बिना स्नेह के दर दर अपनी आत्मा का बोझ उठाए। कि सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर जब तक तहस नहस ना हो जाए पूरी सृष्टि, और सूरज का आग उगलता हुआ गोला आकर ना गिरे तुम्हारे कलेजे पर। सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर, मगर वरदान नहीं, अभिशाप की तरह, बिना देह और बिना स्नेह के दर दर अपनी आत्मा का बोझ उठाए। सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, कौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी, ब्रह्मास्त्र के भी धनी, फिर तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य खोया। सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, कौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी, ब्रह्मास्त्र के भी धनी, फिर तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य खोया। तुम्हें 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 याद रहा केवल युधिष्ठिर का एक असत्य वचन, तुम भूल गए भरे सदन एक नारी का चीरहरण। तुम भूल गए दुशासन का दुस्साहस, दुर्योधन का अट्टहास, स्त्री जाति के गौरव पर अंगराज कर्ण का उपहास। तुम भूल गए पांडवों का वनवास, अज्ञातवास, शकुनी की चाल, पुत्र मुंह में थिरकते एक आत्ममुक्त राजा के कदम ताल। तुम भूल गए। सुनो अश्वत्थामा, अगर सच्चे मित्र थे दुर्योधन के, युद्ध तो टाले होते। जब केशव मांगने आया था 5 गांव, कुछ तो बोले होते। तुम्हें लगा हस्तिनापुर की आँख में तो पट्टी बंधी है, इसीलिए पूरी दुनिया ही यहाँ बहरी और अंधी है। कि सुनो अश्वत्थामा, अगर सच्चे मित्र थे दुर्योधन के, युद्ध तो टाले होते। जब केशव मांगने आया था 5 गांव, कुछ तो बोले होते। तुम्हें लगा हस्तिनापुर की आँख में तो पट्टी बंधी है, इसीलिए पूरी दुनिया ही यहाँ बहरी और अंधी है।
प्रतिहिंसा की ज्वाला में तुम्हें सच्चाई भी नहीं दिखाई। अरे सोते हुए शिशुओं पर तनिक दया भी नहीं आई। अरे निर्मोही सुनो, तुम रहोगे जीवित, नहीं मिलेगी मुक्ति की भीख। तुम रहोगे जीवित, सुनने को अंतरात्मा की चीख। यहाँ तक का वर्णन इतिहास में है। कविता यहाँ से शुरू होती है कि मेरा इतना कहना था कि आकाश में हुआ भीषण हुंकार, बिजली चमकी सहसा नभ में, धरती में गूंजी टंकार। देखिए क्या होता है उसके बाद कि मेरा इतना कहना था कि आकाश में हुआ भीषण हुंकार, बिजली चमकी सहसा नभ में, धरती में गूंजी टंकार। एक प्रेतात्मा की छाया सी मेरे सम्मुख प्रकट हुई, कहने को अपनी वेदना मेरे और निकट हुई। सहसा हुई आकाश बाणी, अट्टहास की गूंजी ध्वनि। बोला हे कवि, मैं रहूँगा जीवित इस धरा पर जब तक रहेंगे चंद्र तारे और रवि। मैं रहूँगा जीवित इस धरा पर। अश्वत्थामा क्या कहता है कि मैं रहूँगा जीवित इस धरा पर। जैसे पुण्य के साथ है पाप, अच्छाई के साथ है बुराई और वरदान के साथ है अभिशाप। मैं रहूँगा जीवित इस धरा पर। मैं जानता हूँ ये मेरी जीत ना सही मगर होगी तुम्हारी हार। तुम युगों से कर नहीं पाए मेरा अब तक संहार। मैं रहूँगा जीवित इस धरा पर। अश्वत्थामा कहता है कि इन माध्यमों से वो जीवित है, वो क्या बिंब है, वो क्या प्रतीक है और वो क्यों जीवित है इस पृथ्वी लोक पर। आगे की पंक्तियाँ सुनिएगा। अश्वत्थामा कहता है मैं रहूँगा जीवित इस धरा पर जब तक जलती रहेगी प्रतिहिंसा की ज्वाला मनुष्य के मन में, जब तक पलती रहेगी द्वेष की भावना यहाँ जन जन में, जब तक स्त्रियाँ लगाई जाती रहेंगी दांव पर और नमक छिड़के जाएंगे जब जब यहाँ घाव पर। किन प्रतीकों के माध्यम से अश्वत्थामा जीवित है कि मैं रहूँगा जीवित इस धरा पर जब तक पलती रहेगी द्वेष की भावना मनुष्य के मन में, जब तक जलती रहेगी प्रतिहिंसा की ज्वाला यहाँ जन जन में, जब तक स्त्रियाँ लगाई जाती रहेंगी दांव पर और नमक छिड़के जाएंगे जब जब यहाँ घाव पर। मैं रहूँगा जीवित इस धरा पर जब जब उठेगा किसी निहत्ते पर अस्त्र, जब जब खींचे जाएंगे किसी अबला के वस्त्र, जब जब भूख गरीबी से बच्चे अकुलाएंगे और जात पात धर्म के नाम इंसान चले जाएंगे। मैं रहूँगा, अश्वत्थामा कहता है मैं रहूँगा जीवित इस धरा पर जब तक मैं रहूँगा जीवित इस धरा पर जब जब उठेगा किसी निहत्ते पर अस्त्र, जब जब खींचे जाएंगे किसी अबला के वस्त्र, जब जब भूख गरीबी से बच्चे अकुलाएंगे और जात पात धर्म के नाम इंसान चले जाएंगे। मैं रहूँगा जीवित इस धरा पर जब जब शोषण होगा मानव के हाथों मानव का और गूंजेगा अट्टहास सियासी दानव का, जब जब इस श्यामल धरा पर बीज नफरत के फूटेंगे, भूखे मरेंगे कोयल और गिद्ध मांस नोचेंगे। मैं रहूँगा जीवित इस धरा पर। मैं रहूँगा जीवित इस धरा पर जब जब घटेगी निठारी सी घटना, जब जब घटेगी निठारी सी घटना निर्भया सा अपराध। मैं रहूँगा जीवित सभ्य समाज में बनकर एक बदनुमा दाग। अश्वत्थामा कहता है वो क्यों जीवित है और किन प्रतीकों के माध्यम से जीवित है कि मैं रहूँगा जीवित जब जब होगा अंधेरों का साम्राज्य, रोशनी होगी कलंकित, समझ लेना तुम्हारे भीतर मेरा अस्तित्व आज भी है सुरक्षित। अरे मुझे मारने से पहले
अरे अरे मुझे मारने से पहले झांक तो लेते अपनी अंतरात्मा को। मैं महाभारत का पात्र मात्र नहीं, पहचान तो लेते अपने भीतर के अश्वत्थामा को। सहसा सहसा रुक सी गई समय की गति, बहे अश्रु के धार। सहसा सहसा रुक सी गई समय की गति, बहे अश्रु के धार। सुन सुनकर अविरल अश्वत्थामा की चीख पुकार। है लेखनी लज्जित, है लेखनी लज्जित और कलम भी शर्मिंदा है लेखनी लज्जित, कलम भी शर्मिंदा है, क्योंकि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। धन्यवाद।